हेलो माय साइंस ऑफ एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एसिड एंड बेसिस पार्ट 6 के बारे में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो पिछली क्लास में रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जो क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जे&के बोर्ड की एक्सरसाइज है। अगर आप एनसीईआरटी बोर्ड से हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन से आपके फोन की घंटी बजती रहे। तो चलिए ये वीडियो जो है स्क्रीन रिकॉर्डेड होने वाली है जैसे कि लास्ट वीडियो थी। तो चलिए हम चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म न्यूट्रलाइजेशन? Describe an activity in which neutralization of hydrochloric acid takes place with sodium hydroxide using phenolphthalein as an indicator। सबसे पहली चीज आपने न्यूट्रलाइजेशन बताना है, न्यूट्रलाइजेशन क्या चीज है। उसके बाद एक एक्टिविटी के जरिए आपने समझाना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की न्यूट्रलाइजेशन कैसे होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और आपने इस्तेमाल करना है वहां पे phenolphthalein एज एन इंडिकेटर। सबसे पहला न्यूट्रलाइजेशन क्या चीज है? न्यूट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस और रिएक्शन इन विच एन एसिड reacts with the base to form salt and water along with evolution of heat। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिएक्शन होती है एसिड और बेस की, हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो साल्ट और वाटर बनता है, साथ साथ हीट इवॉल्व होती है। अब इससे क्या होता है, इससे हीट से रिएक्शन का जो मिक्सचर है वो हीट अप हो जाता है। अब एक्टिविटी जो है, क्या एक्टिविटी करनी है हमने बताना है एक्टिविटी के माध्यम से कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की न्यूट्रलाइजेशन कैसे होती है। तो कैसे करेंगे एक्टिविटी? सबसे पहले टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से 20 to 30 ml इन ए बीकर। एक बीकर लेना है, उसमें 20 से 30 मिलीलीटर तक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेना है। दूसरी चीज, यूजिंग अ ड्रॉपर एट ड्रॉप्स ऑफ phenolphthalein सॉल्यूशन टू इट द कलर ऑफ सॉल्यूशन टर्न्स डीप पिंक। ड्रॉपर से आपने phenolphthalein सॉल्यूशन के ड्रॉप्स इसमें डालने हैं। किस में डालने हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डालने हैं। तो क्या होगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बेसिक है तो जब phenolphthalein के ड्रॉप्स हम इसमें डालेंगे सॉल्यूशन के, तो क्या हो जाएगा, इस सॉल्यूशन का कलर जो है वो डीप पिंक हो जाएगा। अब तीसरी चीज, नाउ अगेन यूजिंग ड्रॉपर स्टार्ट्स एडिंग ड्रॉप्स ऑफ HCl टू दिस पिंक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कीप द सॉल्यूशन स्टीरिंग जेंटली। आफ्टर सम टाइम वी विल फाइंड दैट एडिशन ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ एसिड द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। अब क्या होगा, आपने जब ड्रॉप्स डालते रहोगे और साथ साथ आपने सॉल्यूशन को हिलाते रहना है, स्टिर करते रहना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब एक ड्रॉप डालोगे तो एसिड का जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा, सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। इसका मतलब उस स्टेज पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है न्यूट्रलाइज हो गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ और उसने साल्ट और वाटर बनाया है। तो ये जो लास्ट ड्रॉप आपने डाली थी उससे सॉल्यूशन एसिडिक हो गया है। अब एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाता है। जब phenolphthalein सॉल्यूशन को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या हो जाता है, सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। तो रिएक्शन है NaOH प्लस HCl gives us NaCl प्लस H2O। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन व्हाई। ये चीजें क्यों होती हैं? पहली चीज क्या है, फार्मर्स ऐड स्लेक्ट लाइम टू एसिडिक सॉइल। फार्मर्स जो है स्लेक्ट लाइम का इस्तेमाल करते हैं, एसिडिक सॉइल में ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? तो क्या होता है, फार्मर्स इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमारी जो क्रॉप्स हैं वो न्यूट्रल सॉइल में अच्छे से ग्रो करती हैं। जब सॉइल एसिडिक हो जाती है तो उससे उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, जिससे हमारे क्रॉप की यील्ड जो है वो कम हो जाती है। सो इन ऑर्डर टू मेक सॉइल न्यूट्रल इन नेचर, फार्मर्स यूज स्लेक्ट लाइम टू इट एज स्लेक्ट लाइम इज बेसिक इन नेचर एंड विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड्स इन सॉइल। क्योंकि स्लेक्ट लाइम बेसिक इन नेचर होता है, जब एसिड हमारे सॉइल में ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, स्लेक्ट लाइम से उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसीलिए स्लेक्ट लाइम का इस्तेमाल किया जाता है। बी पार्ट है, सोप सॉल्यूशन और बेकिंग सोडा पेस्ट इज अप्लाइड ऑन द पार्ट ऑफ बॉडी स्टंग बाय अ बी। तो ये इसलिए किया जाता है कि जो बी का स्टिंग होता है इसमें होता है फॉर्मिक एसिड। जब बी हमको काटती है, स्टंग करती है, तो वो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है। इस फॉर्मिक एसिड से हमारी बॉडी में इरिटेशन होती है, पैन होती है, स्वेलिंग होती है। इसीलिए हम लोग अप्लाई करते हैं सोप सॉल्यूशन या बेकिंग सोडा पेस्ट, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन के इफेक्ट को, वो जो एसिड उसने डाला है, फॉर्मिक एसिड जो उसने डाला है, उसके इफेक्ट को ये थोड़ा सा कम करता है और उससे हमारी जो पैन हमें हो रही है उससे हमको थोड़ी सी निजात मिल जाती है। सी पार्ट है, फैक्ट्री वेस्ट एंड सिटी सीवरेज इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्चार्जिंग इन रिवर्स। अभी जो फैक्ट्री वेस्ट होता है इसमें बहुत सारे एसिड होते हैं। अगर इस वेस्ट को ऐसे ही डिस्चार्ज किया जाएगा वाटर बॉडीज में तो क्या होगा, इससे पानी जो है वाटर बॉडीज का वो एसिडिक हो जाएगा और उससे वहां पर जो एक्वाटिक लाइफ है उसको नुकसान पहुंचेगा। वहां पर जो मछलियां रह रही हैं या दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स रह रहे हैं उनकी डेथ हो जाएगी। इस चीज से बचाने के लिए, उस एक्वाटिक लाइफ को बचाने के लिए फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसको हम लाइम से ट्रीट करते हैं, जिससे क्या होता है, लाइम बेसिक है तो वो न्यूट्रलाइज करता है एसिड के इफेक्ट को। अब डी पार्ट है, एंटासिड्स आर यूज्ड फॉर रिलीविंग स्टोमक एक्टिविटी
एंटासिड्स को हम लेते हैं जब हमें एसिडिटी होती है या हमें इंडाइजेशन होती है। तो इंडाइजेशन होती कैसे है? पहले तो द रिलीज ऑफ एक्सेस HCl इन आवर स्टमक कॉज इंडाइजेशन और एसिडिटी। द एंटासिड टैबलेट और सिरप इज यूज्ड टू रिलीव द एसिडिटी ऑफ स्टमक बिकॉज दिस कंटेन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसमें हम इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इसमें होता है। These हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ HCl एंड हेल्प इन रिलीविंग द एक्टिविटी ऑफ स्टमक या एसिडिटी और एक्टिविटी ऑफ स्टमक। अब क्या होता है, ये जो चीज़ें हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये क्या करता है, ये हमारी HCl की जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव 4 डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड एल्कलीज। एसिड और एल्कलीज में अपने 4 डिफरेंसेस देने हैं। यहाँ पर 3 ही लिखे हुए हैं, तो चलिए चौथा मैं आपको बता देता हूँ। एसिड सबसे पहला दे आर सोर इन टेस्ट, एल्कलीज बिटर इन टेस्ट होते हैं। एसिड्स दे टर्न ब्लू लिथम्स रेड, एल्कलीज दे टर्न रेड लिथम्स ब्लू। दे आर जनरली सोलबल इन वाटर, एसिड जो होते हैं सोलबल होते हैं। बेसिस दे आर जनरली नॉट सोलबल इन वाटर। अब एसिड जो होते हैं ये फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन में कलरलेस रहते हैं, कलरलेस सॉल्यूशन बनाते हैं। और बेसिस जो होती हैं जब इसमें फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन जो होता है वो डीप पिंक हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट एन इक्वेशन व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइजेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कैसे रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड साल्ट प्लस वाटर बनाता है, साथ साथ हीट इवॉल्व होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन NaOH, साल्ट बनता है NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O वाटर इससे रिलीज होता है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके पास। तो पहला है नेम द एसिड व्हिच इज प्रेजेंट इन स्टिंग ऑफ एंट्स, तो होता है फॉर्मिक एसिड। दूसरा है ब्लू लिथमस टर्न रेड इन विच सॉल्यूशन, तो ये होता है एसिडिक सॉल्यूशन में। तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड, तो कौन सा है, सिट्रिक एसिड जो है ये मिनरल एसिड नहीं है। नेक्स्ट है व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ चाइना रोज solution is added to shampoo taken in test tube, the color of solution becomes green, क्योंकि चाइना रोज सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन हो जाता है। चाइना रोज जो है वो बेसिक सॉल्यूशन का कलर ग्रीन करता है, तो ये शैम्पू जो है ये बेसिक होता है तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो ये तो हो गई आज की क्लास की बात। आज की क्लास में इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब बात करेंगे एक नए चैप्टर पर। फिलहाल अभी के लिए अलविदा।